आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। मुनसिफ जोहार में आपका इस्तकबाल है। दिखाएंगे रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज होगा हेडलाइंस के साथ। चेहरे पर मुस्कान के साथ कोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन। एक दिन की अदालती हिरासत में भेजा गया। ईडी ने मांगी 10 दिन की रिमांड। मैं शिबू सोरेन का बेटा हूं, संघर्ष हमारे खून में है। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले दिया भावुक संदेश, कहा सच्चाई की जीत पक्की। हेमंत सोरेन के लिए सभी आदिवासी संगठन एक साथ आए। आज झारखंड बंद के ऐलान के साथ ईडी के खिलाफ किया प्रदर्शन। और ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन। शुक्रवार को होगी सुनवाई कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी सोरेन के साथ। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट में आज पेश किया गया। पीएमएलए कोर्ट से हेमंत सोरेन की रिमांड मांगी गई। इसको लेकर अदालत में सुनवाई हुई। इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन को अदालती हिरासत में रांची जेल भेज दिया गया। हेमंत सोरेन के रिमांड पर सुनवाई अब 2 फरवरी को होगी। आपको बता दें कि 31 जनवरी के दिन भर पूछताछ की और देर शाम हेमंत सोरेन को ईडी ने हिरासत में ले लिया था। ऐसा माना जा रहा था कि ईडी हेमंत सोरेन को रात में ही कोर्ट में पेश करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हेमंत सोरेन को आज दोपहर में कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद ईडी के द्वारा हेमंत सोरेन की रिमांड मांगी गई। हालांकि हेमंत सोरेन की तरफ से इस बात की मुखालफत भी की गई और यह कहा गया कि उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इस पक्ष को ईडी की कोर्ट ने नहीं माना और हेमंत सोरेन को ईडी के रिमांड में भेज दिया गया है। झारखंड के साबिक सीएम हेमंत सोरेन के गांव नेमरा में कल देर रात तक लोग मोबाइल टेलीविजन पर अपने गांव के लाल हेमंत सोरेन और सरकार के बारे में मालूमात हासिल करते रहे। गांव के लोगों में अपने लाल हेमंत को लेकर पीड़ा नजर आई। नेमरा सहित बड़लंगा, गोला तमाम जगहों पर देर रात तक लोग सो नहीं सके। इधर हेमंत के घर के मेंबर अरुण सोरेन ने बताया कि गांव के लोगों में मायूसी छाई हुई है। पिछले कई दिनों से सरकार जाने और हेमंत की गिरफ्तारी से जुड़ी खबरों को लेकर लोगों ने कुलदेवता सहित कई जगहों पर मन्नतें भी मांगी है। साथ ही अब लोगों में यह डर भी देखा जा रहा है कि जो तरक्याती योजनाएं हेमंत सोरेन लेकर आए, अब उन योजनाओं का आखिर क्या होगा। हेमंत ने गोला डिग्री कॉलेज के साथ साथ सोना सोबरन +2 हाई स्कूल, बड़लंगा में 50 बेड का अस्पताल, इसके अलावा कई बड़े पुल-पुलिया और करोड़ों रुपए की लागत के कई प्रोजेक्ट्स का आगाज किया था। अब लोगों को यह डर सता रहा है कि सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद मानो विकास रुक ही जाएगा। झारखंड की कई जगहों पर आज लोगों ने सुबह का नाश्ता तक नहीं किया। अपने नायक, अपने हीरो की गिरफ्तारी से लोगों में गम का माहौल है। झारखंड के साबिक सीएम हेमंत सोरेन का कल गिरफ्तारी से पहले का एक वीडियो अब सामने आया है, जिसमें उन्होंने जय जोहार से अपने वीडियो मैसेज का आगाज किया। उन्होंने कहा, साथियों, आज ईडी मुझे गिरफ्तार करने आई है। दिन भर हमसे पूछताछ करने और समय बिताने के बाद उन लोगों ने मंसूबाबंदी के साथ मुझे गिरफ्तार करने का फैसला सुनाया है। हालांकि उन्हें मेरे खिलाफ कोई भी सबूत तक नहीं मिला है। आगे उन्होंने कहा, मुझे गिरफ्तारी का डर नहीं है क्योंकि मैं शिबू सोरेन का बेटा हूं। संघर्ष हमारे खून में है। हम संघर्ष करते रहेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह बिहार साजिश का शिकार हुआ है, अब ये दूसरा शिकार झारखंड को बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, हेमंत सोरेन झारखंड के हर लोगों के दिल में है और रहेगा। साथियों जोहार। आज मुझे ईडी गिरफ्तार करने आई है। दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो
चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है और भूयरी जमीन क्या, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं और कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की और आज अंतोगत्वा ये सुनियोजित तरीके से दिन भर ये योजनाबद्ध तरीके से आए, समय काटे और उनको पता है कि शाम के वक्त कोर्ट कचहरी बंद हो जाता है और उन लोगों ने अपने योजना के अनुसार मुझे अरेस्ट करने का निर्णय में सुनाया। मैं कोर्ट के निर्णय पर बिल्कुल सर्वमान्य के साथ उसका सम्मान करता हूं। अभी मैं कोर्ट में जा रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना वक्त मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि व्यवस्थाएं देश के अंदर किस तरीके से चलती हैं। आज एक लोकप्रिय सरकार, एक आदिवासी अपने ताकत के बल पर जीतकर सरकार बनाकर राज्य की जनता का सेवा कर रहा था। आज लगता है ये वक्त अब मेरे लिए खत्म हो रहा है। अब एक नई लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, ऐसे सामंती विचारों के साथ और ऐसे तंत्रों के साथ जो निर्दोष लोगों को, गरीब, निरीह, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं उनको मजबूत भी करेंगे और उनके लिए संघर्ष भी करेंगे। आज मुझे संभवतः ये लोग अपने कब्जे में ले लेंगे, मुझे उसका चिंता नहीं। शिबू सोरेन का मैं बेटा हूं। संघर्ष हमारे खून में है और संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे भी। साथियों, जोहार। झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। सोरेन ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने सोरेन की गिरफ्तारी का मसला सुप्रीम कोर्ट में रखा। इस मामले पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार 2 फरवरी को सुनवाई की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट में जब हेमंत सोरेन की याचिका पहुंची तो झारखंड के पूर्व सीएम की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए हैं। सिब्बल और सिंघवी ने मिलकर चीफ जस्टिस के सामने हेमंत सोरेन की याचिका को रखा और उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ सुनवाई की मांग की। चीफ जस्टिस ने इस मामले पर कहा कि वे शुक्रवार को इस केस पर सुनवाई करने वाले हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन गुरुवार को भी ईडी की हिरासत में रहेंगे। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में आदिवासी संगठनों ने आज झारखंड बंद का ऐलान किया। झारखंड के सभी आदिवासी संघों ने इसे लेकर पोस्टर भी जारी किए, जिन पर हेमंत सोरेन की तस्वीर भी थी। इससे साफ पता चलता है कि हेमंत सोरेन की दीवानगी झारखंड की आवाम में किस कदर है। आदिवासी मूलवासी संगठन से जुड़े लोगों ने आज सुबह राजनगर, चाईबासा, हाता मुख्य मार्ग पर मुरुमडी पुलिया के पास सड़क जाम करते हुए टायर जलाकर अपना विरोध जताया है। तकरीबन 2 घंटे तक सड़क पर आवागमन बाधित रहा। बाद में राजनगर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचने के बाद जाम खाली कराया गया। सड़क जाम कर विरोध कर रहे लोगों ने कहा कि साजिश के तहत झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को फंसाने का काम किया गया है। उधर ये मेराज में भी बीजेपी कहीं भी आपका ये किए हैं, उसका शासन चल रहा है, वहाँ ईडी क्यों नहीं हो रहा है? पश्चिम बंगाल देखिए, आपका झारखंड देखिए, वहाँ ईडी है। बिहार देखिए, वहाँ ईडी है। और दूसरे राज्य में जहाँ आपका बीजेपी का ये राज चल रहा है, कोई भी राज्य में बीजेपी का मुख्यमंत्री है, वहाँ ईडी नहीं है। हम एक चीज कहना चाहते हैं, उधर ये मेराज में भी बीजेपी कहीं भी आपका ये किए हैं, उसका शासन चल रहा है, वहाँ ईडी क्यों नहीं हो रहा है? पश्चिम बंगाल देखिए, आपका झारखंड देखिए, वहाँ ईडी है। बिहार देखिए, वहाँ ईडी है। और दूसरे राज्य में जहाँ आपका बीजेपी का ये राज चल रहा है, कोई भी राज्य में बीजेपी का मुख्यमंत्री है, वहाँ ईडी नहीं है। हम एक चीज कहना चाहते हैं, उधर ये मेराज
झारखंड के सियासी गलियारे से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने की तैयारी भी की जा रही है। आपको बता दें, विशेष चार्टर्ड विमान से सभी विधायकों को भेजने की तैयारी वहां पर की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुल 35 विधायकों को भेजा जा सकता है, जबकि कुछ करीबी विधायक रांची में ही रह सकते हैं। रांची एयरपोर्ट के विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 10:30 बजे तक चार्टर्ड विमान भी वहां पर पहुंचा है। चार्टर्ड विमान आने की सभी कागजी कार्रवाई पूरी कर दी गई है। फिलहाल मौसम खराब होने की वजह से विमान आने में देरी हो रही है। आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई के बाद से झारखंड में उथल पुथल मची हुई है। सीएम हेमंत सोरेन से इस्तीफा दे दिया गया। उन्हें ईडी ने जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार भी किया है। फिलहाल उन्हें रांची ईडी ऑफिस में रखा गया है। वहीं राज्यपाल ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। हालांकि अभी तक राजभवन से अगले सीएम को शपथ ग्रहण को लेकर कोई भी स्थिति वहां पर साफ नहीं हो रही। झारखंड में जिस तरह से सियासी हालात पल पल में बदल रहे हैं, अब तक के हालात के मुताबिक अब आगे क्या हो सकता है, इसको लेकर हम जुड़ेंगे रांची से हमारे खास सहयोगी सियासत पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आगे अब झारखंड की राजनीति में क्या कुछ हो सकता है। जावेद, अब क्या माहौल आपको नजर आ रहा है? अब तक जो चीजें घटी है, इसके बाद आगे क्या कुछ हो सकता है झारखंड की सियासत में? जावेद जी बिल्कुल रहीम, मैं ये बताना चाहूंगा कि झारखंड की सियासत में अब ये 5 बड़ी चीजें हो सकती हैं जी। झारखंड में चंपाई सोरेन विधायक दल के नेता तो चुने गए हैं, लेकिन अब तक उनका शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ है। इससे राज्य में अभी भी सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। और खबर यह भी आ रही है कि बीजेपी भी एक्टिव हो गई है। ऐसे में हो सकता है कि उन्हें सरकार बनाने के लिए राज्यपाल का आमंत्रण जल्द ही मिल जाए जी। इस बीच खबर यह भी है कि विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा है, यानी जितनी देरी होगी बीजेपी को हॉर्स राइडिंग करने का वक्त मिल जाएगा। बिल्कुल जावेद। जी, दूसरी बात यह है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मामला अब हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है जी। सुप्रीम कोर्ट में इसके पहुंचने से सियासी संकट बढ़ता दिख रहा है। क्या है कि ऐसे में सरकार बनाने मेरा बजाय राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। बिल्कुल। या फिर भाजपा जोड़ तोड़ के माध्यम से सरकार बना सकती है, क्योंकि विधानसभा में भाजपा दूसरे बड़े दल के नेता के तौर पर मौजूद है। बिल्कुल। राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। ऐसे करके जेएमएम को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और तीसरी बात यह है, इस बीच हेमंत सोरेन का एक भावुक वीडियो भी आया है। बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी की मुझे कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन का बेटा हूं। इस वीडियो के बाद अब झारखंड में सोरेन के लिए अलग ही प्यार एक उमड़ पड़ा है। और चौथी बात यह है कि अब भाजपा झारखंड के सियासी हालात पर नजर बनाए हुए है। बिल्कुल। वह बड़े सादे अंदाज में आगे बढ़ती रही है। यह महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने की फिराक में है। और आखिरी बात यह है कि प्रदेश के सियासी हालात को लेकर अब सबकी निगाहें राजभवन पर टिकी है। राजभवन से आमंत्रण मिलने पर चंपाई सोरेन विधायकों को समर्थन वाला पत्र सौंप सकते हैं। इसके बाद उन्हें फ्लोर लिस्ट के लिए जाना पड़ सकता है। ऐसे में राजभवन का यह किरदार अब सबकी नजरों में है। राजभवन की कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद ने जो जानकारी हमारे साथ साझा की है, उससे यही कयास और यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से वहां पर शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कोई तारीख राजभवन की तरफ से फाइनल नहीं की जा रही है, इधर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, तो ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब वहां पर राष्ट्रपति शासन को जो है वहां पर लागू करवाया जा सकता है। इस बीच जो खबरें निकल कर आई कि किस तरह से वहां पर यानी रांची एयरपोर्ट पर जो तैयारी चल रही है, विशेष विमान वहां पर लाया गया है, हैदराबाद विधायकों को शिफ्टिंग करने की बात भी चल रही है, तो जाहिरी तौर पर बीजेपी किसी ना किसी तरह की कोई उधेड़बुन किसी कार्रवाई में वहां पर लगी हुई है, जिसको लेकर के ये तमाम माहौल वहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
अब तक के हालात के मुताबिक चंपाई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया है, जिसके बाद अब उन्होंने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का भी दावा पेश किया। हालांकि राज्यपाल ने अभी तक शपथ ग्रहण का वक्त नहीं दिया। ऐसे में चंपाई सोरेन ने राज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें जेएमएम नेता ने राज्यपाल से कहा है कि वो राज्य में स्थिर सरकार देने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने ये मांग भी की है कि जल्द ही राज्य में नई सरकार के गठन को हरी झंडी दे दी जाए। चंपाई सोरेन ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस्तीफा सौंपने के बाद, यानी जब सीएम सोरेन ने इस्तीफा सौंप दिया तो उसके बाद हमारे नेताओं ने आपसे मुलाकात करने की भी कोशिश की, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई वक्त वहां पर नहीं दिया जा रहा। उसको लेकर उधेड़बुन का एक सिलसिला वहां पर जारी है। आपको बता दें, अब चंपाई सोरेन को गठबंधन के सभी 47 विधायकों का एक वीडियो भी उन्होंने जारी किया है, जिसमें सभी विधायक चंपाई सोरेन के साथ वहां पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं 47 विधायकों का जो है समर्थन चंपाई सोरेन के साथ इस वक्त मौजूद है, लेकिन फिर भी अभी तक शपथ ग्रहण समारोह को लेकर या अगले सीएम का जो कार्यक्रम जो तय किया जाएगा राजभवन की तरफ से, उसको लेकर किसी भी तरह की कोई मुहर या पुख्ता खबर निकलकर सामने नहीं आ रही। और कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कामयाब बनाने के लिए देवघर जिला कांग्रेस कमेटी की एक बैठक कांग्रेस दफ्तर में आयोजित की गई। जिलाध्यक्ष वहां पर मौजूद रहे। इस बैठक में जिलाध्यक्ष ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में 14 जनवरी से मणिपुर के इम्फाल से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसका समापन मुंबई में होगा। ये यात्रा पश्चिम बंगाल से 2 फरवरी को झारखंड में दाखिल होगी। इसके साथ ही 3 फरवरी को पाकुड़ से यात्रा शुरू होगी, जो गोड्डा होते हुए देवघर पहुंचेगी। इस यात्रा में शामिल यात्री मोहनपुर मैदान में भोजन भी करेंगे। आपको बता दें, इस दौरान राहुल गांधी देवघर में बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना भी करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी टावर चौक से वीर कुंवर सिंह चौक तक पदयात्रा करेंगे। अंबेडकर चौक होते हुए रोहिणी, देवीपुर, बुढ़ई, बिरखेबाद रास्ते से होते हुए जगदीशपुर और उसके बाद गिरिडीह की तरफ जाएंगे। तमाम पदाधिकारी, मोर्चा संगठन, क्रिकेट, सारे लोगों का बैठक में ये तय हुआ कि हम लोग राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है देवघर जिले में और खासकर करके देवघर नगर में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। और इसके लिए पूरे सारे मोर्चा संगठन के लोग और पदाधिकारी पहले से तो कमर कस लिए थे, आज से और एकदम द्रुत गति से। और इस बीच खबर यह भी है कि 3 फरवरी को झारखंड से यात्रा जब गुजरेगी राहुल गांधी की, तो वो जामताड़ा में भी रुकेंगे। आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा ने अपने आवासीय दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम जानकारी शेयर की। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के स्वागत को लेकर जिला कमेटी लगातार तैयारियां कर रही है। देवघर बाबा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद बुढ़ई और जगदीशपुर होते हुए जामताड़ा के दखनी डीह में वो दाखिल होंगे। वहां से मुरली पहाड़ी, पांडेडीह मोड़ होते हुए जुम्मन मोड़ में उनके स्वागत की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के आगमन को लेकर न सिर्फ कांग्रेसी कार्यकर्ता बल्कि आम लोगों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। हमारे आदरणीय और देश के भावी प्रधानमंत्री युवा चेहरा राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और ये यात्रा 67 दिनों की यात्रा है। इसी यात्रा के क्रम में आज अभी बंगाल में है, कल यानी 2 तारीख को पाकुड़ में झारखंड में प्रवेश करेगी और झारखंड की धरती पर उनका पाकुड़ में भव्य स्वागत किया जाएगा, वेलकम किया जाएगा और वहां से उनकी यात्रा चल के वो लिट्टीपाड़ा आएगी। बीच में हमारे जो भोगना डी में सिद्धू कान्हू जी का जो प्रतिमा है उन पर माल्यार्पण किया जाएगा। उनके द्वारा लिट्टीपाड़ा में उनका रात्रि विश्राम है। वहाँ से चल के गोड्डा होते हुए, गोड्डा में कार्यक्रम है 3 तारीख को,
देवघर बाबा मंदिर वहाँ देवघर के पुरंदहा बाईपास काली मंदिर के नजदीक एक अज्ञात बोलेरो में भारी तादाद में शराब होने की खबर लोगों के द्वारा उत्पाद विभाग को दी गई, जिसके बाद उत्पाद विभाग के अपर निरीक्षक मनोज कुमार सैदल बल मौके पर पहुंचे और बोलेरो की छानबीन की। इस सफेद रंग की महिंद्रा बोलेरो में जिसमें तलाशी लेने के बाद अलग अलग ब्रांड के कागज के कार्टून वहां पर मिले हैं। 30 कार्टून में कुल 780 पीस बोतल्स बरामद की गई, जिसे जब्त कर लिया गया है। उत्पाद भवन परिसर में जब लाया गया तो अधिकतम शराब की बोतलों पर फॉर सेल इन पंजाब ओनली और 3 कार्टूनों में बंद बोतलों पर फॉर सेल इन वेस्ट बंगाल ओनली लिखा गया है। इसकी जब्ती सूची तैयार की गई है। अभी तत्काल हमको गुप्त सूचना मिली कि यहाँ पर जो है सो एक बोलेरो लावारिस अवस्था में खड़ा है, जिसमें शराब का कार्टून लदा हुआ है। हम लोगों ने इसको एक नज़र में अभी निकाल करके खोल करके देखा तो ये नकली शराब महसूस हो रहा है। अब वहाँ जा करके इस गिनती करेंगे और इसका जांच करेंगे। क्या लगता है ये बिहार में खपाने के लिए? ये बिहार का गाड़ी का नंबर भी बिहार का और बिहार ही ले जा रहा था। ये कहीं किसी क्षेत्र में बन रहा है जिसकी सूचना हम लोग को तत्काल प्राप्त नहीं है। हम लोग भी छानबीन में लगे हुए हैं कि कहाँ ये बनाया जा रहा है। गिनती हम और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। चेहरे पर मुस्कान के साथ कोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन। 1 दिन की अदालती हिरासत में भेजा गया। ईडी ने मांगी 10 दिन की रिमांड। मैं शिबू सोरेन का बेटा हूं, संघर्ष हमारे खून में है। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले दिया भावुक संदेश, कहा सच्चाई की जीत पक्की। हेमंत सोरेन के लिए सभी आदिवासी संगठन एक साथ आए। आज झारखंड बंद के ऐलान के साथ ईडी के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। और ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन। शुक्रवार को होगी सुनवाई। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी सोरेन के साथ। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज।